everyone, welcome to my YouTube channel, Khulumbai. I am Priya Mac, a cabin crew in Air India Express. So, as you know, Air Asia is merged with Air India Express, Vistara is merged with Air India. So अब तो ये पुरानी बातें हो चुकी है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी बहुत बातें शेयर करनी चाहिए. और मैं बहुत टाइम के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, सो आई थॉट let's share something my experience to you. So मेरी बहुत छुट्टी चल रही थी, ओके. तो इतनी छुट्टी चल रही थी कि मुझे आज नहीं ना थोड़े दिन पहले कैबिन स्कूटर ने कॉल किया कि हे प्रिया, हाउ आर यू, आप एक फ़्लाइट ऑपरेट करना चाहती हैं क्योंकि आपको एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक जगह से पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है. आई वाज लाइक सो मैं तो आज वीक ऑफ में हूँ, क्यों पुट कर रहे हो आप मुझे, है ना. तो मैंने बोला आप इतने दिन से छुट्टी में हो, है ना, तो वो छुट्टी ही चल रही थी, तो आज एक प्लीज़ फ्लाइट ऑपरेट कर दीजिए. एंड आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट, चलो ठीक है. वीक ऑफ नाम के लिए वीक ऑफ था, बट बहुत दिन से लाइक हफ्ते पर या फिर मतलब मैं अपने घर गई थी, तो घर से आने के बाद मैं 2-3 दिन मेरा स्टैंड बाई था, होम स्टैंड बाई. सो वो कंसिडर कर लो वीक ऑफ के बराबर. उसको वीक ऑफ के बाद लग गया मेरा रेस्ट. तो इतनी छुट्टियाँ कौन देता है भाई, मुझे मिल जाती है आपको. सो मैंने छुट्टी में बिता ली. तो फिर मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं फ्लाइट, है ना, पैसेंजर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं. अब करता धरता तो वही है, जिसका लगता है. ओके, सो मैंने फ़्लाइट ऑपरेट कर ली. तो मुझे जाना था कोलकाता से गुवाहाटी, फ्रॉम गुवाहाटी टू जयपुर, जयपुर टू कोलकाता आना था. तो गुवाहाटी तक मुझे जाना था एज ए DH. सो DH मीन्स डेड हेड, यू हैव टू बी इन योर यूनिफॉर्म बट यू आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट दैट फ्लाइट. ओके, तो मैंने बोला ठीक है, मज़ा आएगा, सिर्फ 2 ही सेक्टर ऑपरेट करना था और आफ्टर सो लॉन्ग आई एम गोइंग टू ऑपरेट इट. सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी टू डू दैट. तो मैं रेडी होके गई. तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, तब तो रेडी होने में टाइम ही नहीं लगता, फटक से चुटकी भर में हो जाता है. तो जब मैं ऐसे पैसेंजर होके जाती हूँ ना, मुझे बहुत कुछ नॉलेज होती है. अब इसलिए नहीं कि मैं एविएशन में हूँ, अगर जब मैं एविएशन में नहीं भी थी तो मतलब मुझे उनको लगता था वो बहुत सुंदर है, उनके काम है ना, बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही काम होता होगा यार, घूमना होता होगा, सॉरी यार पसीना गाइस, होता होगा. क्योंकि बहुत ही लाउड म्यूज़िक चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और बस इसमें सो मैं डेस्टिनेशन तक कुछ नहीं कर पहुंचाना सकती. तो काम होगा. प्लीज़ ऐसा मुझे भी डू लगता वॉच है, इट. ऑफकोर्स जो एविएशन में नहीं है उनको वैसे ही लगता है, बट जो फ्रिक्वेंट फ्लायर होते हैं, जो पैसेंजर लाइक जो बहुत ही ट्रैवल करते हैं इन अ फ्लाइट, उनको तो अच्छा आइडिया रहती होगी कि कैसे क्या होता है ऑन बोर्ड. फर्स्ट अनाउंसमेंट होती है, अनाउंसमेंट के बाद क्या होती है, थोड़ा बहुत देखते भी होंगे फॉरवर्ड में पेपर वर्क चल रहा होता होगा, वो कॉकपिट में अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं. तो वो भी मुझे बाद में पता चला जब मैं फ्रिक्वेंट फ्लाई करने लग गई. तो वो हो गया. तो मैंने जब ऑपरेट करना के लिए गई मैं जयपुर वाली फ़्लाइट में, तो ऐसा हुआ जयपुर वाले पैसेंजर्स लाइक सारे ऑन बोर्ड थे, क्योंकि जो पहले वाले सेट ऑफ क्रू थे उन्होंने बोर्डिंग कंप्लीट करके रखी थी. जस्ट पेपर वर्क चाहिए था जो हम जाके वहाँ पे लाइक करने वाले, क्योंकि अब इसलिए न्यू सेट ऑफ क्रू बनाया गया है. सो दैट मीन्स उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है. जो सेट ऑफ क्रू पहले के थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, तो हमारी अभी स्टार्ट होने वाली थी. तो हम गए. तो हम जाने के बाद जब हमने लाइक सब कुछ हो गया, फिर हमारा सबसे पहले क्या था, इक्विपमेंट्स चेक होता है, वो कर लिया हमने, चेक पास हो गया, ब्रीफिंग इज ऑल्सो डन. फिर जब हम कैबिन में ऐसे लाइक वॉक अराउंड कर रहे थे, पैसेंजर्स वाले क्यों मैडम, क्यों फ्लाइट डिले हो रही है, क्या कर रहे हो, ग्राउंड में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी तक बैठा हुआ है, ये फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी. तो हमने अब ऑब्वियसली हमें ट्रेन करा गया कि कैसे बातें करनी है. तो हमने बोला कि सर ये रीज़न से है, अभी पेपर जस्ट चल रहा है, तो आफ्टर 10-15 मिनट्स वी आर गुड टू गो. फिर एक को तो बोल दिया, एक को जवाब दे दिया, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, मतलब सारे चढ़ जाओ हमारे पे, है ना. अब ठीक है हम पतले हम दुबले दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चढ़ जाओ भाई, हमारे भी जान है, छोटी सी जान है, उसमें जान में कितने क्वेश्चंस भरोगे. हमने एक को जवाब देता है, पीछे वाला भी सुन रहा होगा, तीसरा वाला भी सुन रहा होगा, वहाँ तक जवाब नहीं जा रहा, तो फिर हम हैं वहाँ पे भी जाके हम जवाब देंगे. हमने दे दिया, हो गया बहुत ही क्वेश्चन आंसर डिबेट, ठीक है.
फिर हमने जब टेक ऑफ करा, फिर टेक ऑफ कराने के बाद आपको पता है कि अनाउंसमेंट होती है। सो लाइक जो भी हमारा गवर्नमेंट होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट लाइक हम सेल्स स्टार्ट करने वाले जो भी है, तो अनाउंसमेंट करी, सिंबल साइन ऑफ स्टार्ट हो गया हमारा, वाटर राउंड जो भी होता है, लाइक प्री बुक मील सर्व एंड देन बहुत सेल्स स्टार्ट होती है, हमने वो करा। अब वो पैसेंजर्स लाइक वो सेक्टर ही ऐसा था कि सारे वेजिटेरियन हैं। अब मैं कंप्लेन नहीं करी कि वो वेजिटेरियन है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि लाइक उस सेक्टर में बहुत सारे वेजिटेरियन पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो हमने सेल स्टार्ट तो कर रहा था और लाइक हमारे पास बहुत ही लिमिटेड थे उस टाइम, जो लाइक पैसेंजर्स को नहीं समझ में आएगा। ऑब्वियसली उनको लगता हो कि हम वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, हम लोग भर भर के एक रात में खाना लेके जाते हैं। उनको शायद में भी ये भी लगता होगा कि हम खाना बना के भी देते होंगे उनको, वही है ना, फ्लाइट में। तो हो गया, जब हम गए तो पैसेंजर्स लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो हमारा काम है ऑब्वियसली हम देंगे आपको। हमने बनाया, हमने दिया, हमने बनाया, हमने दिया, हमने बनाया, हमने बनाया, दिया। फिर जब एक टाइम पे ख़त्म हो गई, हमें क्योंकि फॉरवर्ड से स्टार्ट करना पड़ता है, तो फॉरवर्ड से स्टार्ट करके जब हम ले जाते हैं तो लाइक अगर बहुत सारी डिमांड होती है तो, और एक ही डिमांड ज़्यादा होती है, तो मैंने जैसे बताया कि वो क्वांटिटी लिमिटेड होती है जो अपलिफ्ट होती है। जैसे अगर वेज कप नूडल्स है, 8 वेज होगी, 8 नॉन वेज होगा। आपने 8 में लाइक एक तो वेज होगा, और फिर हमारे पास अभी नया आया है थुक्पा, वो भी वेज है वो भी नॉन वेज है, और लाइक उसके साथ हमारी बिरयानी होती है, उपमा होती है, जो भी कुछ होती है, तो वो सारी लिमिटेड होती है। किसी कभी 4 अपलिफ्ट होता है, फिर कभी 2 अपलिफ्ट होता है, फिर कभी होता ही नहीं है। सो उस टाइम पे हमारे पास ना उपमा था, ना बिरयानी था, कुछ नहीं था, थुक्पा था और वो जो कप नूडल्स होती है जो नॉर्मल वाली, वो वाली अपलिफ्ट हुई थी। तो हमने वो करा, हमने दिया, उसके बाद ख़त्म जब हो गया, पीछे वाले पैसेंजर्स को भी वही चाहिए था, एंड दे वर लाइक ख़त्म कैसे हो गया, इतने सारे पैसेंजर्स है, इतने सारा खाना होना चाहिए, ख़त्म कैसे हो गया। मैंने बोला सॉरी मैम, मेरे अंदर की बात मैं बोल रही थी, मैंने नहीं खाया प्लीज़ मैं इतना नहीं खा सकती, मैंने नहीं खाया, आगे के पैसेंजर्स लोग ने खाया। ऐसे बोलने मन करते, बट ऑफकोर्स हम नहीं बोल सकते। तो फिर मैंने इनको समझाया, मेरी अदर क्रू ने भी समझाया कि मैम ख़त्म हो चुका है, जो लिमिटेड होती है ख़त्म हो चुका है, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, यू कैन ट्राई दैट। सो शी वाज लाइक नो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, जैसे भी करना है करो, बट मुझे वही चाहिए। 35,000 फीट ऊपर है हम, या फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर में, कहाँ से लाके दे। रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे जो हम लाइक वेजिटेबल्स रखते हैं, या फिर गैस सिलेंडर नहीं है, या फिर कुछ भी जो होता है जो हम वहाँ से पका के आपको दे देंगे अभी। तो मुझे उनके लिए बहुत ही लाइक बुरा लगता है जो समझते नहीं है। फर्स्ट एक्सपीरियंस समझ में आता है, बट अगर जैसे आप ट्रीट करते हो ना कार्बन क्रू को या फिर कोई भी ग्राउंड स्टाफ को, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हम आपको यहाँ से वहाँ डेस्टिनेशन में सेफली पहुँचा रहे हैं, एंड आई नो आपको डिले हो गया है फ्लाइट, आपको बहुत ही प्रॉब्लम इशूज़ हो रही है, बट लेट मी टेल यू गाइस, आपके लिए भी, आपको नहीं पता राइट, हमारी भी सिचुएशन क्या है। हम वीक ऑफ में थे, वीक ऑफ से हमें पुल आउट किया गया, हमें रेडी होना था 1 आवर, जस्ट लाइक आफ्टर 1 आवर फ्लाइट टेक ऑफ करना है, उसका डिपार्चर होने वाला है। मैं अब बता रही, जैसे मुझे गुवाहाटी जाना था, तो मुझे जस्ट 1 घंटे पहले बताया गया कि आपको एक फ़्लाइट ऑपरेट करना है। तो समझ रहे गाइस, हमें भी कितनी फटक से रेडी होनी पड़ी, अपना काम जो भी होता है अधूरा छोड़ के हमें जाना पड़ गया। हाँ, हम बोल सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। पिक ऑफ के टाइम में अगर कैबिन क्रू ने कैबिन स्केड्यूल ने बोला कि आपको फ़्लाइट ऑपरेट करना है, इमरजेंसी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर हम बोल दें कि डिनाई कर दे तो डिनाई, ठीक है। पिक ऑफ में अपने रेस्ट पीरियड में वहाँ पे लाइक हम फ्लाइट नहीं करना तो नहीं करना, एक होता है रिक्वायरमेंट है, माना, बट दूसरे को बोला जो होम स्टैंड बाय है, जो मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय में, बट हम वीक ऑफ से उठ के आए हैं, चारों के चारों सेट ऑफ क्रू हम वीक ऑफ से उठ के आए थे अपने। तो हम भी ऑपरेट करने के लिए लाइक कोलकाता से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से फिर आपको जयपुर पहुंचाना था। हमने भी इतनी मेहनत करी है गाइस, समझा करो। आपको नहीं पता कि वो कैबिन क्रू कौन से दौर से गुजर गया है, उसकी क्या मतलब कर रही थी वो। हाँ, आपको बस लगता है कि क्रू है, काम करना है, करो। वाई हाउस वाइफ को तो नहीं बोलता है आपकी काम है तो ये करो, नहीं। आजकल तो लाइक देखो, सिर्फ हाउस वाइफ नहीं बोल रही हूँ,
हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रदर सिस्टर मदर फादर जो भी है, हम मिल के बांट के काम करते हैं। किसी का काम पे लिखा नहीं है, नाम नहीं लिखा है कि भाई तुझे ये करना है, बहन तुम्हें ये करना है। हर कोई इक्वल है, राइट? तो अगर हमने हमको आंसर दे दिया, दैट मीन्स हम झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना? हम भी आपको ही सेफली पहुंचाने के लिए, या फिर जो भी अब खाना नहीं है, माना हमने बहुत ही देखो ख़त्म हो चुके, क्या कर सकते हैं, राइट? हम अभी कंपनी को बोल तो नहीं सकते हैं लाइक 31,000 फीट में ऊपर रह के कि कंपनी सर प्लीज़ ला दीजिए खाना इन मैडम जी को, इन सर जी के लिए, समझो थोड़ा। सो सॉर्टेड हो गया। हमने भी फिर उनको फॉरवर्ड से बचा हुआ था, लकीली शी वॉज वेरी लकी हो गया दैट टाइम कि एक जो भी बचा था वेज उनको हमने ला के दे दिया, तो वो सॉर्टेड। उसके बाद हमने फिर सोचा, जब हम फ्लाइट ऑपरेट करके आ गए, क्योंकि वो तो सेक्टर था, फिर जब हम वापस से जयपुर से जब हम कोलकाता आना था, तो भी वो डिज़ास्टर फ्लाइट, लाइक हर पैसेंजर को सब समझा के थक गए। और लाइक जो गंद मचाते हैं, जो कैबिन में जो गंद मच जाती है, मतलब समझ रहे हो, बस भगवान की याद आ जाती है उस दिन कि हमने सोचा कि हमने वो फ्लाइट ऑपरेट क्यों किया, काश नहीं करते, काश हम मना कर देते, हम वीक ऑफ में हैं सर, हम नहीं करेंगे, बट हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आप भी थोड़ा समझिए, आप डिले हुए हो, लेकिन आपका भी टाइम वेस्ट हुआ है, हम भी समझ रहे हैं, इसलिए हम वहाँ से यहाँ आए हैं आपको वहाँ से वहाँ ड्रॉप करने के लिए। सो मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो एवरीवन, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, सो आपको भी हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसी हिसाब से। सो कैबिन क्रू हूँ या फिर कोई और है या फिर कोई ग्राउंड स्टाफ पर्सन है, दैट डजंट मीन कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक इट। अगर आपको नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक गुड वीडियोज़। सो बता रही हूँ, बाय टाटा, थैंक यू।